हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। देखिए एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। मैंने कल के लेक्चर में हमने पढ़ा लैग्रेंजेस थ्योरम, ठीक है ना। तो लैग्रेंजेस थ्योरम के रिलेटेड क्वेश्चन है ये। कह रहा है यूज़ लैग्रेंजेस थ्योरम या लैग्रेंजेस थ्योरम का यूज़ करके टू प्रूव दैट, ये प्रूव करना आपने, ए फाइनाइट ग्रुप कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज द यूनियन ऑफ टू ऑफ इट्स प्रॉपर सब ग्रुप। कह रहा है कोई भी फाइनाइट ग्रुप होगा उसके दो अगर प्रॉपर सब ग्रुप लिए जाएं वो एक्सप्रेस नहीं किए जाएंगे एज अ यूनियन ऑफ, ठीक है, मतलब यूनियन में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हम। ये प्रूव करना है, ठीक है ना। लेकिन ये प्रूव करने के लिए किसका यूज़ करना है, लैग्रेंजेस थ्योरम का। अब प्रॉपर सब ग्रुप क्या होता है, प्रॉपर सब ग्रुप के बारे में मैंने आपको पढ़ाया हुआ प्रीवियस लेक्चर में जब ये यूनिट शुरू किया था, तो आप लोग देख लें वहाँ पर। चलो मैं दोबारा समझा देता हूँ एक बार प्रॉपर सब ग्रुप क्या चीज़ है, ठीक है ना स्टूडेंट। देखिए प्रॉपर सब ग्रुप क्या होता है, अगर कोई एच तुम्हारा है ना सब ग्रुप किसी ग्रुप जी का, ठीक है। अगर एच कोई किसी सब ग्रुप जी का सॉरी ग्रुप जी का सब ग्रुप है एच, तो सच दैट अगर एच आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर नहीं होगा और ना ही एच जी के बराबर हो, तब हम बोलेंगे एच जो है ये प्रॉपर सब ग्रुप है, ठीक है ना। प्रॉपर सब ग्रुप कब कहलाएगा, जब वो सब ग्रुप ना ही आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर हो ना ही वो पूरे का पूरा ग्रुप हो, तो उसको हम बोलते हैं नॉन ट्रिवियल ग्रुप या प्रॉपर सब ग्रुप, ठीक है स्टूडेंट, नॉन ट्रिवियल या प्रॉपर सब ग्रुप। अब वो कह रहा है कि प्रॉपर सब ग्रुप कोई भी दो ले लो आप सपोज, क्योंकि यूनियन हमेशा दो या मोर देन टू ही होती है ना। तो एक की तो यूनियन या इंटरसेक्शन कर नहीं सकते हम, दो की करते हैं। तो वो बोल रहा है कोई भी दो प्रॉपर सब ग्रुप लो किसी फाइनाइट ग्रुप के, तो उसको हम यूनियन में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। अब देखिए ये प्रूफ करना हमने, तो इसको प्रूफ करने के लिए गिवन मान लिया हमने फाइनाइट ग्रुप क्या है जी, उसने बोला ना प्रूफ करो फाइनाइट ग्रुप, फाइनाइट ग्रुप के लिए ये प्रूफ करना है। तो मान लेते हैं लेट जी बी अ फाइनाइट ग्रुप, ठीक है स्टूडेंट। सपोज कर लेते हैं इसका प्रूफ किस तरीके से करेंगे हम। मैं लिखूंगा लेट जी बी अ फाइनाइट ग्रुप, ठीक है स्टूडेंट। मैंने मान लिया जी कोई फाइनाइट ग्रुप है, ठीक है। तो अगर फाइनाइट ग्रुप है तो इसका ऑर्डर भी होगा कुछ, मतलब ऑफ ऑर्डर एन, ठीक है स्टूडेंट। अगर कोई फाइनाइट ग्रुप है जी तो उसका ऑर्डर एन होगा, ठीक। अब लेट कर लेते हैं जी जो है वो, मतलब लेट एच एंड के बी सब ग्रुप। तो मान लेते हैं जी जो है वो एच यूनियन के है, वेर एच एंड के आर प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी। ये जो एच और के क्या है ये प्रॉपर सब ग्रुप है जी के। तो लेट जी इक्वल टू एच यूनियन के, तो सिंस चूंकि ई जो है वो एच आइडेंटिटी एलिमेंट उस ग्रुप के अंदर होगी, सब ग्रुप के अंदर। अगर आइडेंटिटी एलिमेंट इस सब ग्रुप के अंदर है तो के अंदर भी होगी, ठीक है स्टूडेंट। तो अब देखिए मैंने लेट किया फाइनाइट ग्रुप जी, ठीक, जिसका ऑर्डर एन है। तो और ये लेट किया कि उस उन जो दो प्रॉपर सब ग्रुप ले रहा हूँ उनकी यूनियन किसके बराबर है, मतलब उनकी यूनियन करूँ। कहने का मतलब वो पूरे का पूरा जी है, यूनियन समझ रहे हो ना। मतलब जो भी हम सब ग्रुप ले रहे हैं उनके एलिमेंट अगर उन दोनों एलिमेंट को मिला के लिखें तो वो पूरे का पूरा क्या बनता है, जी बनता है, ठीक है ना। तो प्रूफ कर रहा है कि ये जो फाइनाइट ग्रुप है ये एक्सप्रेस नहीं किया जाता। हमने ये सपोज किया कि सपोज किया कि ये वो मतलब उन दोनों प्रॉपर सब ग्रुप की यूनियन जो है वो जी के बराबर है। शुरू में हम सपोज करेंगे, अगर हम मतलब हम इसमें क्या करेंगे जब हम प्रूव करेंगे तो कंट्राडिक्शन, मतलब कंट्राडिक्शन आ जाएगी। कंट्राडिक्शन से ये जो हमने अज्यूम किया है ये गलत हो जाएगा और हम लिख लेंगे ये एक्सप्रेस नहीं किया जाता, ठीक है ना। पहले मैं ये मान के चलता हूँ कि उन दो प्रॉपर सब ग्रुप की यूनियन को हम मतलब किसी फाइनाइट ग्रुप जी को हम उन दो प्रॉपर सब ग्रुप की यूनियन लिख सकते हैं, ठीक है ना। पहले मैं ये कंडीशन लेकर चला। अगर ये कंडीशन दी तो इसका मतलब ये है कि मैंने लिख लिया कि सिंस ई इन एच एंड ई इन के एंड जी इक्वल टू दिस, कि अगर एच के अंदर ई भी है और के अंदर भी ई है और जी जो है वो उसकी यूनियन भी है, तो देयरफॉर इसका मतलब ये हुआ, देयरफॉर एटलीस्ट वन ऑफ एच एंड के, एच या के उनमें से कम एक जो है वो क्या करेगा, मस्ट कंटेन मोर देन हाफ द एलिमेंट ऑफ जी, मस्ट कंटेन मोर देन हाफ
half the एलिमेंट्स ऑफ जी। ठीक है स्टूडेंट, देखिए बात नहीं समझ आ रही आपको, मैंने क्या बोला है। मैंने सपोज किया कि फाइनाइट ऑर्डर का ग्रुप लिया जी, ठीक है ना जी। मैंने कह दिया कि फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन है, ठीक। और मैं ये सपोज करके चल रहा हूँ कि उस फाइनाइट ग्रुप को मैं उनके सब ग्रुप की यूनियन में लिख सकता हूँ। सपोज किया मैंने ये चीज़ लिखी। अगर ये चीज़ होगी तो इट मीन्स ई और एच, ई और मतलब उनमें आइडेंटिटी एलिमेंट होगी। अगर उस सब ग्रुप के अंदर मतलब अगर जी को हम उनके यूनियन में एक्सप्रेस कर सकते हैं तो इट मीन्स उनके अंदर आइडेंटिटी भी होगी। अब अगर आइडेंटिटी भी है तो अब ज़रूरी नहीं कि अगर दो सब ग्रुप की यूनियन पूरा जी आ रहा है तो इट मीन्स उस कम से कम एक ऐसा, उनमें से कम एक ऐसा सब ग्रुप होगा या एच या के, एक ऐसा सब ग्रुप होगा जिसके जो कंटेन कर रहा होगा मोर देन हाफ द एलिमेंट ऑफ जी। कम से कम मतलब जी के अंदर जितने एलिमेंट है, सपोज जी के अंदर 10 एलिमेंट है, तो इन दोनों में से एक ऐसा ज़रूर होगा जो जी के हाफ से भी ज़्यादा मतलब जिसके अंदर हेलो स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट थोड़ी ये हिल गई थी वीडियो आपकी। तो मैंने कहा आइडेंटिटी एलिमेंट होगा उसके अंदर कम से कम मतलब एटलीस्ट उन दोनों में से एक सब ग्रुप ऐसा होगा जिसके अंदर जी से मतलब हाफ जी के हाफ एलिमेंट से भी ज़्यादा एलिमेंट्स होंगे, ठीक है ना। तो मान लिया उस सपोज एच के अंदर है, ठीक है। तो मैंने मान लिया ऑर्डर ऑफ एच सपोज पी। तो अगर एच का ऑर्डर पी है तो पी ऑर्डर जो है वो हाफ मतलब इस जी के हाफ से ज़्यादा होगा। हाफ से ज़्यादा जी का ऑर्डर क्या है एन, तो n/2 से ज़्यादा होगा, ठीक है। और लेकिन n से कम होगा। अब देखिए ये चीज़ बनेगी। अब चूंकि सेंस चूंकि आपके पास ये आ गया n/2 इज लेस देन p इज लेस देन n, इसका मतलब समझ रहे ना कि ये जो दो सब ग्रुप लिए उनका ऑर्डर p मानना। मैंने कहा कि एक एलिमेंट ज़रूर होगा, एक सब ग्रुप ऐसा ज़रूर होगा जिसके अंदर इस जी के हाफ से भी ज़्यादा एलिमेंट होंगे। तो हाफ से भी ज़्यादा मतलब हाफ से भी ज़्यादा हाफ क्या होगा, अगर पूरा n है तो हाफ उसका n/2, हाफ से भी ज़्यादा होंगे ग्रेटर देन p, लेकिन n से कम होंगे लेस देन p। अब मैंने कहा अगर ये चीज़ इसके बराबर आ रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब ये है ना कि p जो है वो n को मतलब डिवाइज़र नहीं बन रही है n का। देखिए ना p इज़ लेस देन n है, तो p अगर n से छोटा है, पी एन से छोटा आ रहा है तो देयर फोर पी कैन नॉट बी अ डिवाइज़र ऑफ एन, पी एन का डिवाइज़र नहीं कहलाएगा। तो दिस इज़ अ कंट्राडिक्शन आ गई हमें, ये यहाँ पर कंट्राडिक्शन आ गई ना। तो पी डिवाइज़र नहीं हो रहा, लैंग्वेजेस थ्योरम क्या कहती है, जो सब ग्रुप है वो डिवाइज़र होना चाहिए उस ग्रुप का। तो यहाँ से ये डिवाइज़र नहीं आ रहा तो हम बोलेंगे दिस इज़ अ कंट्राडिक्शन। Therefore, the Lagrange's theorem that order of each subgroup of a finite group is a divisor of the order of the group कि Lagrange's theorem हमें ये कहती है। तो hence our supposition is wrong, जो हमने ये सपोज किया था कि G जो है उसकी यूनियन है तो ये रॉन्ग हो जाएगी। तो एंड सो अ फाइनाइट ग्रुप, इसलिए जो भी फाइनाइट ग्रुप है वो कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज द यूनियन ऑफ टू ऑफ इट्स प्रॉपर सब ग्रुप के कोई भी फाइनाइट ग्रुप का सब ग्रुप की यूनियन सब ग्रुप को फाइनाइट ग्रुप के सब ग्रुप को हम यूनियन में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से लैग्रेंज थ्योरम का यूज़ करके हम इसको प्रूफ करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो वीडियो लेक्चर आज के लिए इतना ही रखो। तो बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैं आपको पेज पे लिखकर वो फ़ोटो कॉपी सेंड कर दूँगा। ठीक है स्टूडेंट, तो जिस चीज़ को जो पूछना हुआ वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई करें और नेक्स्ट क्वेश्चन जो बाकी एक्सरसाइज के वो आप लोग ट्राई करेंगे। ठीक है ना, तो एक दो थ्योरम और बची हैं इस एक्सरसाइज की, शायद ये दूसरा यूनिट शुरू हुआ। ठीक है, ध्यान रखना ये दूसरे यूनिट की एक दो थ्योरम हो रहे हैं अभी, आइलर्स थ्योरम होगी, फर्मर्स थ्योरम होगी। लेकिन देखिए एक बात बताऊँ आपको, ये जो हम इधर पढ़ रहे हैं ना लैग्रेंज थ्योरम, ये फार्मर्स थ्योरम, आइलर्स थ्योरम, ये यूनिट थर्ड में भी वही है। ठीक है, जो सिलेबस हम सेकंड में पढ़ रहे हैं मैक्सिमम थर्ड में भी वही है। ठीक है, तो ये सेकंड का सही तरीके से पढ़ो, थर्ड यूनिट में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस वही कंसेप्ट जो सेकंड में लगा रहे हैं वही थर्ड में लगेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। थोड़ी वीडियो आगे पीछे हुई है तो क्षमा चाहता हूँ मैं, अगर कोई आगे पीछे हो गया हो कोई वर्ड तो
तो आप लोग मेरी वॉइस, अगर वीडियो नहीं प्रॉपर दिख रही तो मेरी वॉइस प्रॉपर सुने और समझें, ठीक है। तो इसके बाद क्या लिखना है वो मैंने बोला आपको, आप रिवाइज करके वीडियो को पीछे करके सुन सकते हैं कि मैंने क्या बोला, इसके बाद क्या लिखना है, ठीक है स्टूडेंट। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके, थैंक यू।